राज्य उत्तराखंड के कुछ जनपदों में आज शुक्रवार को भी मौसम खराब रहने के आसार हैं। मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर और पिथौरागढ़ जनपद के कुछ इलाकों में तेज गर्जन के साथ बिजली चमकने का येलो अलर्ट जारी किया गया है। पर्वतीय इलाकों में बदल रहे मौसम का मैदानी इलाकों में कोई खास असर नहीं दिख रहा है। मैदानी इलाकों में अधिकतम तापमान सामान्य से अधिक होने की वजह से गर्मी सताने लगी है। उधर आने वाले दिनों के मौसम पर नजर डालें तो 15 अप्रैल तक प्रदेश भर में मौसम बदलने के आसार हैं। मौसम विज्ञान केंद्र की ओर से जारी पूर्वानुमान के अनुसार 13 अप्रैल के लिए पर्वतीय जनपदों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। 14 अप्रैल को प्रदेश भर में झोंकेदार हवाओं के साथ ओलावृष्टि होने की संभावना है। इसके लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। प्रदेश में खनन कारोबारियों का अवैध कारोबार खूब फल फूल रहा है, क्योंकि उन्हें पुलिस और प्रशासन का कतई भी डर नहीं है। कई गांवों में खनन माफिया खेतों को चीर कर मिट्टी निकाल रहे हैं। प्रशासन की तरफ से भी खनन माफियाओं के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाती, जबकि खनन माफिया मुख्य चौराहे पर अपने निजी 4 पहिया वाहन खड़ा कर खनन की ट्रैक्टर ट्रॉली देखते रहते हैं। क्षेत्र में खनन माफियाओं के हौसले बुलंद हैं, क्योंकि उन्हें खाकी वर्दी का बिल्कुल भी खौफ नहीं रह गया है। इसी का नतीजा है कि माफिया धड़ल्ले से अपना कारोबार कर रहे हैं। एक तरफ सरकार ने रात में किसी भी प्रकार के खनन पर पाबंदी लगा दी है, तो वहीं मिट्टी खनन में लगी ट्रॉलियां बिना नंबर प्लेट और बिना व्यावसायिक रजिस्ट्रेशन के प्रयोग में लाई जा रही है। ऐसे में प्रशासन खनन माफियाओं के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। सड़कों पर अवैध मिट्टी से भरी ट्रॉलियां दौड़ती नजर आ रही है। शहर में चारों तरफ अवैध मिट्टी का व्यापार हो रहा है, लेकिन प्रशासन और पुलिस विभाग की कान में जू तक नहीं लग रही है। युवकों के 2 गुटों में विवाद इतना बढ़ गया कि गोली तक चल गई। गोली एक युवक के पेट में लगी, जिसकी हालत नाजुक बनी हुई है। उसका इलाज श्री महंत इंदिरेश अस्पताल में चल रहा है। बृहस्पतिवार को कॉलेज के इन युवाओं के बीच हुई इस घटना के बाद पटेल नगर पुलिस ने जान लेने के प्रयास में एक युवक को नामजद कर अन्य पर मुकदमा दर्ज किया है। हालांकि पुलिस का यह भी कहना है कि फायरिंग किसने की अभी यह स्पष्ट नहीं हुआ है। एक पक्ष के सहारनपुर जनपद के सरसावा निवासी जतिन चौधरी ने पुलिस को तहरीर दी है। उसने बताया कि वह जतिन सुभाष नगर में अपने रिश्तेदार के यहाँ रहता है। बुधवार को वे लोग दोस्त की बहन की जन्मदिन पार्टी करने के बाद राजपुर रोड से लौट रहे थे। जब रतनपुर के पास युवती के घर पहुंचे तो उनका पीछा कर रहा विनीत भट्ट आवाज देने लगा। देखा तो पता चला कि विनीत ने अपने अन्य साथियों को भी इकट्ठा किया हुआ है। इसके बाद जतिन दोस्त की छोटी बहन के साथ कार से अपने घर जाने लगा, तो रास्ते में विनीत और उसके दोस्तों ने हमला कर दिया। इस दौरान जतिन किसी तरह अपना बचाव करते हुए वहां से कार निकाल ले गया। यहाँ से बचने के बाद जतिन ने भी अपने दोस्तों को बुला लिया और दोस्त की बहन को घर छोड़ने के लिए आईएसबीटी की ओर जाने लगा। विनीत भट्ट और उसके दोस्तों ने उन्हें दोबारा पकड़ लिया। आरोप है कि यहाँ विनीत और उसके दोस्तों ने इन लोगों पर हमला करते हुए फायर कर दिए। फायरिंग में जतिन के दोस्त आशीष के पेट में गोली लग गई। गंभीर रूप से घायल युवक को श्री महंत इंदिरेश अस्पताल में भर्ती कराया गया। प्रभारी निरीक्षक पटेल नगर कोतवाली कमल कुमार लुंठी ने बताया कि युवकों में पुरानी रंजिश के चलते विवाद हुआ है। अभी यह स्पष्ट नहीं हुआ है कि गोली किसने चलाई है। शिकायत पर विनीत भट्ट और उसके दोस्तों पर मुकदमा दर्ज कर लिया है। जांच की जा रही है। गत रात चिकित्सा बाईपास पर बंगाली कॉलोनी में एक कमरे में महिला बेसुध अवस्था में पाई गई। उसे उपचार के लिए जिला चिकित्सालय पहुंचाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मामले की जानकारी मिलने पर पुलिस ने चिकित्सालय पहुंचकर जानकारी ली और मृतका के परिजनों को घटना से अवगत कराया। घटना के बाद से मृतका का पति फरार बताया जा रहा है। जानकारी के अनुसार मूल रूप मिलक रामपुर निवासी उमेश सिटकुल स्थित एक फैक्ट्री में कार्य करता है और यहाँ बंगाली कॉलोनी में पत्नी रीता और पुत्र के साथ किराएदार के रूप में रह रहा था।
उसका 3 वर्ष पूर्व विवाह हुआ था। गत रात्रि उमेश के कमरे से शोर की आवाज आने पर आसपास के लोगों ने वहां आकर देखा तो रीता बेसुध अवस्था में पड़ी थी, जबकि पति मौके पर नहीं था। पड़ोस के लोग महिला को अस्पताल ले गए, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। घटना की सूचना मिलने पर मृतका के मायके से परिजन यहाँ आए और पुत्री का शव देखकर उनमें कोहराम मच गया। तहसीलदार दिनेश कुमार ने चिकित्सालय पहुंचकर परिजनों से जानकारी ली। परिजनों ने बताया कि उसकी पुत्री को पति काफी समय से परेशान कर रहा था। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि उमेश ने ही रीता की जान ली है और फरार हो गया। पुलिस ने शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। राज्य में चुनाव प्रचार अभियान को धार देने के लिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज गौचर पहुंचे। यहां चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि मैं आप सभी को बस एक बात याद दिलाना चाहता हूं, मैं कभी भी किसी भी प्रधानमंत्री की आलोचना नहीं करता, चाहे वह कांग्रेस का हो या किसी अन्य पार्टी का। रक्षा मंत्री ने कहा कि एक बार बहुत ईमानदारी से राजीव गांधी ने इस बात को स्वीकार किया था। उन्होंने 100 पैसे भेजे, लेकिन लोगों तक केवल 14 पैसे ही पहुंच पाए। किसी ने भी उस चुनौती को स्वीकार नहीं किया। लेकिन पहली बैठक में पीएम मोदी ने कहा कि प्रत्येक भारतीय नागरिक के लिए एक जनधन खाता खोला जाना चाहिए। यहाँ तक कि मैं भी यह नहीं समझ पा रहा था कि प्रधानमंत्री हर किसी के लिए खाता क्यों खोल रहे हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि उत्तराखंड आध्यात्मिक भूमि है, देश की सीमाओं को सुरक्षित करने का काम उत्तराखंड करता है। इस देवभूमि के लोग जान हथेली पर रखकर देश की रक्षा करते हैं। कहा कि उत्तराखंड के लोग भी सेवा के प्रति समर्पित होते हैं और प्रधानमंत्री मोदी भी देश और देशवासियों के लिए सेवा के लिए पीएम हैं। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी अनिल बलूनी के लिए जन समर्थन मांगते हुए कहा कि उत्तराखंड के इगास पर्व को अनिल बलूनी ने पहचान दिलाई है। राजनाथ सिंह ने कहा कि भाजपा को कहती है वह करके दिखाती है, चाहे दुश्मन को सबक सिखाने की बात हो या फिर विकास की बात हो। भारतीय जनता पार्टी सरकार ने जो भी गारंटी दी है उसे पूरा किया है। अब जो गारंटी दी जा रही है वो भी हर हाल में पूरी होगी। खबरों में बने रहने के लिए धन्यवाद। खबरों से प्रकाशित रहने के लिए कुमाऊनी कुटुंब को सब्सक्राइब करना न भूलें तथा खबरों को शेयर कर सहयोग प्रदान अवश्य करें।